हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे HTML लिस्ट के बारे में एंड HR टैग के बारे में। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। ओके, सो जस्ट लाइक यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल क्रिएट कर रखी है index.html के नाम से एंड Sublime एडिटर में भी इस फाइल को ओपन कर लिया है एंड ब्राउज़र में भी इस फाइल को ओपन कर रखा है एंड यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे कुछ डिज़ाइन कर रखा है एंड यहाँ पे टॉपिक भी लिखा हुआ है UL टैग, OL टैग एंड HR टैग। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। UL टैग एंड OL टैग जो है बेसिकली ये यूज़ किया जाएगा लिस्ट बनाने के लिए एंड HR टैग जो है उसको हम क्यों यूज़ करते हैं उसका भी हम आज की वीडियो में देख लेंगे। सो अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ सो यू कैन सी कि यहाँ पे एक डिव बनी आ रही है सिल्वर कलर में। सो इस डिव के अंदर हमारा जो मेन कंटेंट होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो अगर मैं आपको कोड पे ले चलता हूँ सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक डिव यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। कंटेंट उसका जो है नाम है या क्लास आप बोल रहे हैं इसकी कंटेंट है। सो इस डिव के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो इस डिव के अंदर लिखेंगे। सो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ एंड यहाँ पे आके मैं एक पैराग्राफ क्रिएट करूँगा एंड पैराग्राफ में मैं डमी टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ सो यू कैन सी कि जो हमारा डमी टेक्स्ट था वो इस डिव के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो इसके बाद मैं दो BRs अप्लाई करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे BR या एक ही हम यहाँ पे BR का टैग अप्लाई कर देते हैं एंड देन अब हम बात करने वाले हैं लिस्ट की। तो बेसिकली लिस्ट जो है HTML में उनकी दो टाइप्स हैं। जो पहली टाइप है उसका नाम है अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड द सेकेंड वन इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट की। तो अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपको जो टैग नेम यूज़ करना होता है HTML में वो है UL। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा UL एंड देन आई विल प्रेस एंटर। सो जस्ट लाइक मैंने अब सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी चेंज आपको डिस्प्ले नहीं होगा बिकॉज हमने लिस्ट तो क्रिएट कर दी लेकिन लिस्ट के अंदर जो हमने आइटम्स ऐड करना है वो हमने क्रिएट ही नहीं की। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि लिस्ट आइटम्स क्रिएट करना होगी एंड लिस्ट आइटम्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो टैग नेम है वो है LI के नाम से। सो हम यहाँ पे LI का एक टैग देंगे एंड यहाँ पे मैं कुछ लिस्ट आइटम्स डालने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया HTML, देन आई विल पुट CSS, देन मैं यहाँ पे ऐड करूँगा जावास्क्रिप्ट एंड देन मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ jQuery, देन फिर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा बूटस्ट्रैप एंड देन मैं यहाँ पे फाइनली ऐड करूँगा PHP एंड MySQL। सो ये ऐड करने के बाद अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा सो यू कैन सी कि यहाँ पे जितनी भी हमारी लिस्ट आइटम्स थी वो वर्टिकली हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी हैं एंड हर आइटम के साथ एक बुलेट जो है वो भी आ चुका है। तो बुलेट का जो आइकॉन है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। बेसिकली जो बुलेट्स हैं अगर आपने MS वर्ड यूज़ किया होगा वहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं और MS वर्ड के अंदर भी आप एक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी के लिए चूँकि हम बात कर रहे हैं HTML की तो हमने अभी तक पढ़ा अनऑर्डर लिस्ट हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपने देखा कि उसके लिए मैंने UL का टैग यूज़ किया एंड उसके अंदर जितनी भी लिस्ट आइटम्स को डिफाइन करना था उसके लिए हमने LI का टैग यूज़ किया एंड जितनी भी LIs हैं हर LI टैग के साथ वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक बुलेट पॉइंट छोड़ रहा है। सो मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि जो यहाँ पे बुलेट्स हमें शो हो रही हैं ये डिस्प्ले ना हो। तो मुझे अब क्या करना होगा, मैं यहाँ पे आगे लिखूँगा टाइप इक्वल्स टू नन। सो जैसे ही मैं ये एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड करूँगा टाइप का एंड उसकी वैल्यू में नन लिखूँगा, देन सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा सो यू कैन सी कि जितनी भी बुलेट पॉइंट्स थे वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्कल ऐड कर देता हूँ, सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा सो यू कैन सी कि अब हमें जो है वो सर्कल में शो हो रहा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे बुलेट पॉइंट में जो इसकी टाइप है वो ऐड कर सकता हूँ स्क्वायर, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा सो यू कैन सी कि जब हमारे बुलेट पॉइंट्स हैं वो स्क्वायर की फॉर्म में डिस्प्ले हो रहे हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे डिस्क भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DISC डिस्क। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डिस्क लिख के रिफ्रेश करूँगा सो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास बुलेट पॉइंट्स शो हो रहे थे वो चूँकि डिस्क में ही होते हैं तो इसलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें शो हो रहे थे वही यहाँ पे हमें डिस्क वाला शो हो चुका है। तो अब के लिए हम बात करने वाले हैं OL की जो कि है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट जैसा कि नाम से ही जाहिर था कि अनऑर्डर है, मतलब यहाँ पे कोई भी मतलब यहाँ पे रैंडमली एक आइकॉन आ रहा है आपके पास और आइकॉन की जो टाइप है वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो ऑर्डर लिस्ट है वो चूँकि ऑर्डर में है तो वहाँ पे या तो फिर आप 1 2 लिखेंगे, मतलब वहाँ पे 1 2 लिखी आ जाएगी ऑटोमेटिकली, या आप रोमन लिख सकेंगे, या उसकी भी डिफरेंट टाइप्स है। सो हम उनकी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे OL लिखने वाला हूँ
सो हम ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए जो टैग नेम यूज़ करते हैं वो है OL, मतलब कि ऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसके अंदर भी हमें LIs ही डिफाइन करनी पड़ेंगी, मतलब कि लिस्ट आइटम्स। तो मैं यहाँ पे पहली लिस्ट आइटम डिफाइन करने वाला हूँ। या मैं ऐसा करता हूँ कि जो मैंने ऊपर डिफाइन की उन्हीं को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड आई विल पेस्ट इट हेयर। पेस्ट करने के बाद मैं इसको सेव करके जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, सो यू कैन सी कि जितनी भी लिस्ट आइटम्स यहाँ पे ऐड है उनके साथ 1 2 3 4 5 6 7 तक जो है वो काउंटिंग आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक और LI ऐड करता हूँ, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे LI ऐड की, यहाँ पे मैंने लिख दिया लारावल, सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे 8 लिख दिया है। इसी तरीके से हम अगर यहाँ पे अब इसकी टाइप डिफाइन करेंगे, हम यहाँ पे टाइप में लिख देते हैं A। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्मॉल a लिखूंगा तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ABCD जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी इनके साथ। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कैपिटल A लिखने वाला हूँ, सो टाइप इक्वल्स टू कैपिटल A लिखने से मेरे पास कैपिटल ABCD जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा I, तो इससे बेसिकली क्या होने वाला है कि हमारे पास जो रोमन लेटर्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। सो जस्ट लाइक यू कैन सी कि अब यहाँ पे रोमन लेटर्स हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कैपिटल I लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देन यू कैन सी कि हमारे पास जो है वो कैपिटल रोमन लेटर्स जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। सो इसी तरीके से आप यहाँ पे इसकी टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं एंड यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको बताई, ऑर्डर लिस्ट की भी एंड अनऑर्डर लिस्ट की भी। सो बात कर लेते हैं HR टैग के बारे में। सो HR टैग बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है? HR टैग यूज़ किया जाता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। सो अगर आपको हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रा करनी है तो उसके लिए आप HR का टैग यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक कि आप यहाँ पे BR टैग का यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप HR टैग का यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ पे टैब का बटन प्रेस कर रहा हूँ। अभी आपने देखा कि जैसे ही मैंने टैब दबाया तो HR का टैग जस्ट बना है, क्लोज नहीं हुआ, मतलब इसको जस्ट आपने ओपन करना होता है, इसको आप BR टैग की तरह ही क्लोज नहीं करते। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये लिखा और मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OL एंड UL टैग जो है उन दोनों के दरमियान में लिखा। सो अब हमारी जो दोनों लिस्ट्स हैं उनके दरमियान में एक हॉरिजॉन्टल रो आ जाएगी। सो यू कैन सी कि यहाँ पे एक लाइन आ चुकी है और ये जो हॉरिजॉन्टल रो है या हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको ड्रा करने के लिए हम यूज़ करते हैं HR टैग। सो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, बाकी का हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंड कल जो हम नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से हम मेन्यू बार क्रिएट कर सकते हैं HTML एंड CSS में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिएगा एंड हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।